वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। गीतामृत तुते नमः। आज के इस अत्यंत महनीय कार्यक्रम में राम फिर लौटे, अद्भुत नाम, अद्भुत काम। और जैसा इस रचना के रचनाकार लेखक हेमंत शर्मा जी ने उसका कुछ विवरण दिया बड़े सुंदर ढंग से, और हमें लगता है कि लेखक को जिस सहजता, जिस विनम्रता के साथ परिचय दिया जा सकता है अपनी लेखनी का, वो अद्भुत ढंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा समर्पित माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष माननीय आलोक जी, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी, मंच का संचालन कर रहे प्रभात जी, और यहाँ उपस्थित हमारे बहुत आदरणीय पूज्य सभी दिल्ली संत महामंडल के और अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ आए हुए सभी पूज्य संत चरणों में नमन, वंदन। राम हमारी आस्था है, वो निश्चित है। राम हमारी पूजा भी है, लेकिन राम हमारी परंपरा है, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारी प्रेरणा है, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारी पहचान है। और इस विषय में जितना कहा जाए कि राम क्या है, संभवतः कहते कहते तो भी राम जितना है उतना वाणी से कहा जा सकेगा वो संभव नहीं है कि राम क्या है। राम हमारा तन है, राम हमारा मन है। राम हमारे मंदिर में भी है, लेकिन राम हमारे हृदय मंदिर में भी है। और राम, हेमंत जी ने अपने विषयों में एक विषय यह भी लिया कि सिया राम में सब जग जानी। राम हमारी पूजा के कक्ष में है, लेकिन वहीं तक नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, राम कण कण में। राम अयोध्या में प्रगटे, राजमहलों में, लेकिन स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास लेते हैं राम। वह वनवास भले ही अयोध्या में कुछ एक खालीपन लाता है, लेकिन न जाने कितनों के जीवन को भरने के लिए, और हमारी भारतीयता का दर्शन क्या है उसका एक स्पष्ट चित्रांकन विश्व के आगे रखने के लिए राम भले ही अयोध्या में कुछ रिक्तता दे जाते हैं, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में राम कहीं केवट की नाव मांगकर, कहीं निषाद को गले लगाकर, और कहीं शबरी के पास चलकर जा करके, जो लोग ये प्रेरणा हुई, उस पुस्तक की सामग्री उनके मन और हृदय में जहां से उतरी उसका जिक्र हुआ है। मेरे बाद में गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी ने बोलना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह जी ने बोलना है। इसलिए औपचारिक रूप से अध्यक्ष इस कार्यक्रम का होने पर भी कोई वक्तव्य मुझसे अपेक्षित नहीं होगा, धन्यवाद अपेक्षित होगा।
आपका भी और उनका भी। और एक निमंत्रण है। निमंत्रण ऐसा है कि 22 जनवरी तय हो गई है। कोई अवसर ऐसा होता है, कोई दृश्य ऐसा होता है जिसको देखने की देवता भी प्रतीक्षा करते हैं। और वह शताब्दियों के संघर्ष और प्रेरणा के बाद आता है। 500 साल की प्रतीक्षा, 20-25 पीढ़ियों का संघर्ष, 74 युद्ध, इन सब के बाद में वह मंदिर 22 जनवरी को देश के प्रमुख संतों में से 4,500 प्रमुख संत, क्योंकि सबसे प्रमुख संतों को भी बुलाने का वहां स्थान नहीं है, 1000 विशिष्ट जन दूसरे, उन सब की उपस्थिति में रामलला, उनकी बड़ी मूर्ति, 5 वर्ष के बालक की छवि की अपने जन्म स्थान पर बने गर्भगृह में हम सबकी श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। एक जनवरी से 15 जनवरी तक हम आपके घर आएंगे। पिछली बार आए थे समर्पण लेने के लिए, 12.5 करोड़ घरों में गए थे। एक घर में 5 प्राणी रहते हो तो 65 करोड़ लोगों ने श्रद्धापूर्वक समर्पण करके उस मंदिर के लिए धन जुटाया था। इस बार मांगने नहीं आएंगे कुछ, आपको निमंत्रण देने के लिए अपने साथ में अयोध्या के रामलला के मंदिर के पूजित अक्षत और हल्दी लेकर आएंगे। वो अक्षत और हल्दी आपको सौंपेंगे। आपके मंदिर में भगवान का और उनके मंदिर का चित्र रहे, ऐसा एक चित्र भेंट करेंगे और ये कहेंगे कि राम विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में। इस दृश्य को अपने घर 22 जनवरी को मनाई जाएगी। जिस घड़ी की प्रतीक्षा में, जिस घड़ी को, जिस कार्य को पूर्ण करने में 500 वर्ष हम संघर्षरत रहे, लाखों बलिदान हुए, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, अदालतों में हमने 70 वर्ष से ज्यादा संघर्ष किया, वो घड़ी अब आ गई है। एक पॉलिटिशियंस ने अभी पीछे ही स्टेटमेंट दिया है, हिंदूज आर ए स्टबर्न लॉट, दे वेटेड फॉर 500 years and they snatched back whatever was taken from them. हम बड़े धैर्यवान हैं, हम बड़े धैर्यशाली हैं, पर हम कमजोर नहीं हैं, निर्बल नहीं हैं। हम अपनी चीज को प्राप्त करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। राम फिर लौटे और इसके साथ में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम सबके सामने होने जा रहा है। बड़े भावुक पल हैं, बड़े भावुक क्षण हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए